स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Engines. We can see those chopsticks now. नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से आपने लगातार ये जो वीडियो है वो देखे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस एक्स है, इलॉन मस्क की जो कंपनी है, उन्होंने इतिहास रच दिया है और ऐसा किया है जो कि आज तक कभी देखने को नहीं मिला। बेसिकली क्या है कि जो स्टारशिप, अक्सर आप सुनते होंगे रॉकेट के बारे में, पहले काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स में फेल हुआ है, लेकिन इस बार क्या हुआ, स्टारशिप का जो हैवी रॉकेट है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये यहाँ पर आसानी से उसको कैच किया गया है, ताकि आगे आने वाले समय में यहाँ पर रीयूजेबल जो रॉकेट है उसको अच्छे तरीके से बनाया जा सके। ये क्या खबर आप देख सकते हो, एलॉन मस्क स्टारशिप बूस्टर कैप्चर्ड इन वर्ल्ड फर्स्ट, और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 हो या फिर 26 कोई भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो दशहरे के मौके पर आपको सबसे कम दाम पर ये जो पूरे बैचेस हैं वो मिल जाएंगे। लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था, स्पेस एक्स ने एक बार फिर से कीर्तिमान रचा है। और एक्चुअली क्या है, अगर आप स्टारशिप देखोगे, इस तरह का कुछ देखने को मिलता है। मैं आपको इसके बारे में और आगे बताऊंगा। तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है, सुपर हैवी बूस्टर, मतलब कि यहाँ पर जो स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट है उसको ऊपर पहुंचाने में मदद करता है। तो ये क्या है कि काफी ज्यादा कॉस्टली आता है। तो आप सोच के देखिए, अगर हम इसको रीयूज कर सकें तो कितनी अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर जो ये बूस्टर वाला पार्ट है, जब ये लॉन्च किया गया, तो यहाँ पर लॉन्च करने के बाद जब ये वापस लैंड हो रहा था धरती पर, तभी इसको मिड एयर में, हवा में ही आप देख सकते हो, यहाँ पर दो मैकेनिकल विंग्स के माध्यम से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक और ये दो मैकेनिकल विंग्स के माध्यम से ये नीचे आ रहा था और इसको यहां पर कैच कर लिया जाता है। राइट साइड में आप देख सकते हो, इस तरह से ये आपका कैच हो जाता है और इसीलिए इसको सुपर हैवी कैच भी बोला जा रहा है। तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली सुपर हैवी कैच काफी ज्यादा न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है, तो यही आपको ध्यान में रखना है। खैर, स्टारशिप के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट जब मैं कहता हूं तो ये दो चीजों से मिलकर बना है। मतलब कि यहां पर एक तो जो स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और दूसरा है सुपर हैवी रॉकेट। मतलब कि जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये सुपर हैवी रॉकेट है, और जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो, इसको कहा जाता है स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट। तो दोनों मिलकर ये स्टारशिप कहलाते हैं। तो ये क्या है कि ये स्पेस एक्स लॉन्च सिस्टम का नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट है, स्पेसक्राफ्ट है, जो कि मदद करेगा एस्ट्रोनॉट्स को कार्गो गुड्स वगैरह को धरती से बाहर ले जाने में। जैसे मान लो अगर चांद पर जाना है, फ्यूचर में मार्स पर जाना है, तो उन सब में ये बहुत हैवी लोड लेकर धरती से बाहर जा सकता है। और इसके अलावा कई सारी चीज़ें, जैसे अर्थ के ऑर्बिट में ले जाना है, या फिर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर बहुत सारे हैवी चीज़ों को पहुँचाना है, तो वो सारी चीज़ें कर सकेगा। इनफैक्ट अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये जो दो स्टेज में है, जो दो स्टेज में स्टारशिप आप देख रहे हो, इसका जो हाइट अगर आप देखोगे, ये है करीब 397 फीट, मतलब 121 मीटर। अगर मैं आपको इसको जस्ट कंपेयर करके बताऊं तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपने सुना होगा, उसका जो हाइट है वो 305 फीट है। और अगर हम मीटर में बात करें तो ये 121 मीटर है। और इसका ये जो सुपर हैवी रॉकेट वाला पार्ट है, ये 71 मीटर का है। और ऊपर वाला जो स्टारशिप आप देख रहे हो स्पेसक्राफ्ट, ये है आपका करीब 50 मीटर का। और टोटल मिलाकर ये 121 मीटर बनते हैं। और अगर आप इसको भारत में देखोगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहां तक मुझे ध्यान है, ये शायद 182 मीटर के आसपास का है। ठीक है, तो उससे आप कंपेयर कर पाओगे ये कितना ज्यादा टॉल देखने को मिलता है। और ये जो सुपर हैवी बूस्टर है, इट प्रोड्यूसेस अराउंड 16.7 मिलियन पाउंड्स ऑफ थ्रस्ट। मतलब कि इतना ज्यादा ये थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से बहुत हैवी सामान भी हम धरती से बाहर ले जा सकते हैं। अगर आपको कंपेयर करके बताऊं, इस समय प्रेजेंट में अगर आप देखोगे, दुनिया का सेकेंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम, ये जो आप देख रहे हो ना, स्पेस लॉन्च सिस्टम, तो इसके मुकाबले जो स्टारशिप का जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है वो दोगुना है, डबल है एक तरह से। एंड ऑल्दो आप कह सकते हो जो स्पेस लॉन्च सिस्टम है ये सर्टिफाइड है, अभी तो ये प्रोटोटाइप है। स्टारशिप जो है इसकी टेस्टिंग
वगैरह चल रही है, देखा जा रहा है कि कैसे ये हो पाएगा, तो सक्सेसफुल होने के बाद इसको भी सर्टिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन आप समझिए कि यहाँ पर जो इसकी ताकत है, इसकी वजह से 250 टन जो है ये इतना सारा हैवी लोड ले सकता है। हम इसको धरती से बाहर ले जा सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें मार्स पर ले जाना है लोगों को, तो 100 लोगों को ये मार्स पर ले जा सकता है। तो इतना ज्यादा इसके अंदर ताकत आपको देखने को मिलेगी। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि अभी तक क्या हो रहा था, क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा असफलता, मतलब कहते हैं ना एलॉन मस्क का अगर आप जर्नी भी देखोगे तो वो कभी फेलियर से घबराए नहीं है। तो जब भी फेलियर हुआ उन्होंने बार बार कोशिश किया, और आप समझिए पहले के जितने फ्लाइट टेस्ट हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जो सबसे पहला ये स्टारशिप का टेस्ट किया गया था 2023 में अप्रैल के महीने में, तो उस समय तो क्या ये ब्लो हो गया था, मतलब ये लॉन्च होते ही एक तरह से पूरा का पूरा दोनों पार्ट जो है वो आपका ब्लास्ट हो गया था, और ये ब्लास्ट होने के बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको में जा गिरा। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो लॉन्च किया जाता है स्टारशिप, ये टेक्सास आप देख रहे हो राज्य, यहां पर बोका चिका वहां से ये लॉन्च होता है। तो पहले टेस्ट में ये ब्लास्ट हो जाता है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाता है। फिर जो दूसरा वाला टेस्ट हुआ था वो नवंबर 2023 में, इसमें थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस किया। बेटर परफॉर्मेंस में बेसिकली क्या है कि ये जो दोनों पार्ट है ये सेपरेट हो गए। पहले वाले टेस्ट में तो ये दोनों सेपरेट भी नहीं हुआ था और ये ब्लास्ट हो गया था, लेकिन दूसरे वाले टेस्ट में ये दोनों सेपरेट हुए, लेकिन ये फिर ब्लास्ट हो गए थे और गिर गए। तो हर एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था कि ये बेटर परफॉर्म कर रहा था धीरे धीरे। और देखिए ये इतना आसानी, इसमें बहुत सारा खर्चा लगता है। आप समझिए हर एक टेस्ट आप स्टारशिप का अगर आप देखोगे तो ये करीब $90 मिलियन का होता है। तो इतना सारा पैसा यहाँ पर खर्च किया जाता है। और देखो एलॉन मस्क ये कहते हैं कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये सब कुछ हम ये लैब में बैठकर नहीं कर रहे हैं, हम ये रियल वर्ल्ड में कर रहे हैं, और दैट इज वाई इसका कॉस्ट इतना ज्यादा देखने को मिलता है। खैर, अब हम देखते हैं कि इस बार के लॉन्च में क्या हुआ। ये जो 5th अटेम्प्ट वाला लॉन्च हुआ था, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया अगेन, जो बोका चिका से लॉन्च किया गया ये स्टारशिप मिशन, तो यहां पर जो सबसे पहला चीज था वो यही था कि जो दोनों पार्ट है उसमें जो नीचे वाला पार्ट है स्टारशिप का हैवी बूस्टर रॉकेट, ये क्या करता है, सबसे पहले ये दोनों एक साथ जाते हैं करीब 70 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर, 70 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। मतलब जो स्टारशिप है वो आपका फर्दर जर्नी तय करता है, ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, और जो हैवी बूस्टर रॉकेट है वो सेपरेट होके वापस से लैंड करता है। और लैंड करने के बाद क्या है कि यहाँ पर इसको कैच करना था, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सुपर हैवी बूस्टर है इसको लैंड करने पर मिड एयर में ही इसको कैच कर लिया गया ताकि नेक्स्ट टाइम इसका फर्दर यूज किया जा सके। तो एक तो ये सफल हो गया, और दूसरा वाला भी जो है ना, जो स्टारशिप की हम बात कर रहे हैं, जो ऊपर वाला पार्ट था, वो क्या हुआ, वो अपना ऊपर की जर्नी तय किया और वो भी आपका जो है आपका धरती पर री एंटर किया और इंडियन ओशन में यहाँ पर जाकर गिरना था उसको। लेकिन मैं आपको बता दूं वो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जाकर ब्लास्ट हो गया। और ये अच्छी बात थी क्योंकि यही प्लान किया गया था कि जब वो धरती पर आएगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट, तो उसको यहाँ पर ब्लास्ट कराना है। तो जितने भी स्पेसएक्स के मेंबर्स थे, जो एम्प्लॉयज थे, वो सब सेलिब्रेट कर रहे थे कल यहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है। खैर, क्वेश्चन ये है कि अब आगे क्या। देखो, संडे का जो टेस्ट हुआ ये बहुत ही क्रिटिकल माइलस्टोन है स्पेसएक्स के लिए, क्योंकि यहाँ से अब ये लोग फर्दर टेक्नोलॉजी को रिफाइन करेंगे ताकि इसको सक्सेसफुल बनाया जा सके। और जो रॉकेट है, जैसा मैंने आपको बताया, इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल जो कि आज तक बिल्ड किया गया है। एंड एक तरह से जो चीज स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से अचीव करता है, देखो फाल्कन 9 अक्सर आपने देखा होगा वो भी रीयूजेबल रॉकेट है। तो फाल्कन 9 क्या करता है कि यहाँ पर लॉन्च होता है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह में आपने देखा होगा वो लोगों तक जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको पहुँचाता है, गुड्स को पहुँचाता है। और जो इसका भी बूस्टर अगर आप देखोगे फाल्कन 9 का, तो वो आपका वो वापस धरती पर आकर ये जो फ्लोटिंग वाला प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो यहाँ पर लैंड हो जाता है। तो जो चीज़ें फाल्कन 9 अभी तक करता आ रहा है उसको और ज्यादा पावरफुल वे में जो स्टारशिप है ये बनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है स्टारशिप जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि इसमें 33 मीथेन फ्यूल्ड इंजन है और यहाँ पर ह्यूमंस को, कार्गो को चांद तक ले जाना है, मार्स तक ले जाना है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, नासा ने तो ऑलरेडी 2 स्टारशिप का जो ऑर्डर है वो दिया हुआ है, क्योंकि ये अगर आप दशक में देखोगे 2030 तक, तो नासा 2 मिशन भेजने वाला है मून पर, और वो मिशन नासा का कहना है कि ये स्टारशिप से भेजा जाएगा। और उसके लिए नासा ने बहुत सारा पेमेंट भी किया है, बहुत सारा खर्चा किया है, स्पेसएक्स को दिया है कि आप इसको जल्द से जल्द सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करिए। तो अब देखते हैं आगे यहाँ पर क्या होता है, बट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कल से यहाँ पर जो चर्चा चल रही थी स्टारशिप के बारे में वो क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इसमें से कौन सा नासा का स्पेस प्रोब है जो कि
डिजाइन किया गया है टू स्टडी द कॉम्पोजिशन ऑफ इंटीरियर ऑफ कॉमेट, मतलब ये कॉमेट का नाम है टेम्पल 1। इस कॉमेट के इंटीरियर को स्टडी करने के लिए, उसका जो कॉम्पोजिशन है उसके लिए नासा ने कौन सा स्पेस प्रोब लॉन्च किया है इसमें से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।